देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि गोविंद तो अपनी लीलाओं में मगन है। देवर्षि नारद के मन में विचार आया क्या करना चाहिए। नारद गए महाराज, कहां जाकर के पहुंचे महाराज कंस के दरबार। कंस के दरबार में जाकर के गए और पहुंचे और कंस से कहा और भैया क्या समाचार है, क्या हाल है। तुम्हें पता है कि वो जो वसुदेव के घर जो कृष्ण नाम का जो बालक है वही तुम्हारा काल है, वही जो नंद के घर जो बालक है वही तुम्हारा काल है। देवकी का 8वां पुत्र वासुदेव ने छल पूर्वक उसको वहां पहुंचा दिया नंद के यहाँ। कंस बोला महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो कारागार में बंद करके रखा था देवकी वसुदेव दोनों को, फिर कैसे हो जाएगा। नारद जी ने कहा हो सकता है, क्यों। बोले वसुदेव कम मायावी नहीं है, बहुत बड़ा मायावी है। उसने माया से उसको वहां पर कैसे भी चोरी छिपके उसको पहुंचा दिया। कंस को क्रोध आया और तलवार निकाली, छोड़ूंगा नहीं वासुदेव को। कारागृह से छोड़ दिया था। जैसे देवकी के 8वें गर्भ से कन्या योग माया जो आई थी लेकर के वासुदेव जी आए थे नंद के यहाँ से, उसके बाद से इनको कारागृह से मुक्त कर दिया था। तलवार निकाली, वासुदेव को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। नारद जी ने कहा भैया शांत हो जाओ, आवेश में आकर क्रोध में आकर गलत निर्णय मत करो। अगर तुम वासुदेव को मार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और हाँ उसका पिता अगर यहाँ रहा तो एक ना देख तो मिलने को आएगा। अभी तुम एक एक करके भेजते हो और वो सबको दोनों भाई मिलके मार डालते हैं। एक काम करो, कोई ऐसा प्रयोजन बनाओ जिससे कि वो यहाँ आए। और अभी तो एक एक भेजते हो इसलिए मार देता है, तुम सब इकट्ठे हो जाना और यहाँ बुला लो किसी बहाने से मार दो। क्या करे महाराज, बताओ कोई उपाय। नारद जी कहते हैं क्या। बोले उपाय, बोले कोई मेला ठेला का आयोजन करो, बच्चों को मेला देखने की बड़ी शौक होती है, हाट बाजार की बड़ी शौक होती है। और ज्यादा ही है तो आमंत्रण भेज दो, किसी को लेवाने के लिए भेज दो। हाँ महाराज कंस की बात समझ में आ गई महाराज, बिल्कुल पूरी बात जम गई। और कहा बिल्कुल महाराज कहा, लेकिन सबसे पहले देवकी वसुदेव को फिर से कहा जिसको कैद में डाल दो, फिर से बंद कर दो। बंदी गृह में आदेश किया, बंद करवा दिया। एक दैत्य आया, एक दैत्य बोला कि महाराज थोड़ा सा प्रयास मैं और करूं क्या प्रयास करेगा। बोले मैं जाऊं। केसी नाम का दैत्य था महाराज कंस का, बड़ा प्रिय था, बड़ा बलशाली था, अतुलित बलशाली था। कहा मैं जाता हूँ दोनों भाइयों को महाराज, दोनों भाइयों को एक ही बार में नष्ट करके आ जाऊंगा। केसी गया और बहुत बड़ा यमुना के तट पे बहुत बड़ा व्याघ्र बन करके केसी और खड़ा हो गया। कृष्ण बलराम गईए चराकर लौट रहे थे और मेरे कन्हैया ने देखा, मेरे कन्हैया ने उसको पहचान लिया। कन्हैया पहचान गए यमुना के तट पर और जैसे ही उसके पास पहुंचे उस व्याघ्र रूप ने जैसे ही अपना मुंह खोला महाराज गोविंद को खाने के लिए, तो गोविंद भी कम नहीं है महाराज, यह व्याघ्र बन के आया था। मेरे गोविंद घोड़ा बन गए, मेरे गोविंद घोड़ा बन गए। और घोड़ा बन के महाराज कहते हैं केसी को खूब दौड़ाया, इतना दौड़ाया महाराज घोड़े के बराबर थोड़ी दौड़ लेगा। और घोड़ा भी साक्षात नारायण घोड़ा बनकर दौड़ा, इतना दौड़ाया महाराज केसी थक गया। वो दुष्ट राक्षस एक जगह पर रुक गया और कहते हैं उसी समय भगवान मेरे गोविंद ने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर उस दुष्ट को एक मुष्टिका का प्रहार किया और महाराज दुष्ट का भी कल्याण कर दिया। कहते हैं भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से जीना भी मुक्ति है। बोले भक्त वत्सल भगवान की